हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हम स्टार्ट करते हैं हिंदी व्याकरण के अंतर्गत। ये हमारा पार्ट 2 रहेगा और हम इसमें पढ़ेंगे लिंग, वचन और काल के बारे में। देखिए, संज्ञा, सर्वनाम और क्रिया हमने पढ़ ली है और ये हमारी रिवीजन क्लासेस चल रही हैं। ये खासकर यूपीएसआई के लिए, यूपी टेट और सी टेट के लिए हैं, ठीक है। क्योंकि यूपीएसआई, यूपी टेट, सी टेट का सिलेबस ऑलमोस्ट सेम ही है। आप अपना सिलेबस उठा के देखिए भाई। संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, लिंग, वचन, कारक, काल, उपसर्ग, प्रत्यय, रचनाएं, संधि, समास, है ना, वाक्य शुद्धि, वर्तनी शुद्धि, तद्भव, तत्सम। क्या इसके अलावा हिंदी ग्रामर में कुछ है क्या? तो जो आपका सिलेबस है उसी के अकॉर्डिंग तो हम लोग चलेंगे। एग्ज़ाम चाहे आपको कोई भी देना हो, ठीक है, हम अपना सिलेबस देखते जाएंगे और पढ़ते जाएंगे, है ना। अभी हम बात करेंगे लिंग की, ठीक है। हमने क्रिया पढ़ ली थी, क्रिया तक हमारा हो गया था लास्ट वीडियो में। आज हम बात करेंगे लिंग के बारे में। देखो, लिंग से रिलेटेड भी हमारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। चाहे वो यूपी टेट हो या फिर चाहे वो सी टेट हो, चाहे सुपर टेट हो या फिर यूपीएसआई हो, एसएससी जीडी हो, पेट का एग्ज़ाम हो, यूपी ट्रिपल एससी का कोई भी एग्ज़ाम हो, हिंदी का बहुत अच्छा पोर्शन रहता है ज़्यादातर एग्ज़ाम्स में। खासकर यूपी के जो एग्ज़ाम यूपी में जो कंडक्ट कराए जाते हैं, ठीक है। तो हम अगर बात करें लिंग की, तो लिंग का देखो मतलब क्या होता है, पहचान या चिन्ह। लिंग का तो यही मतलब होता है ना, किसी की पहचान या फिर चिन्ह, ठीक है। तो जैसे भाई कोई लड़का है ना, ठीक है, तो मतलब उसका जेंडर कैसे डिसाइड करेंगे? लिंग के आधार पर ही डिसाइड करते हैं ना। तो लिंग का मतलब होता है पहचान कराना या चिन्हित कराना, ठीक है। अगर हम संस्कृत में बात करेंगे लिंग कितने प्रकार के होते हैं, तो संस्कृत में लिंग 3 प्रकार के होते हैं, स्त्रीलिंग, पुल्लिंग और नपुंसकलिंग, ठीक है। तो अगर हम संस्कृत की बात करें तो संस्कृत में अगर आपसे एग्जाम में पूछता है कि संस्कृत में लिंग कितने होते हैं, तो 3 होते हैं। कौन कौन से होते हैं? स्त्रीलिंग, पुल्लिंग और नपुंसकलिंग, ओके। लेकिन अगर हम बात करें बच्चे हिंदी की, ठीक है, तो हिंदी में लिंग 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? पुल्लिंग और स्त्रीलिंग, 2 ही लिंग होते हैं, तीसरे किसी को मतलब एक्सेप्टेंस अभी नहीं है, ठीक है। अगर हम बात करें डेफिनेशन की हिंदी की, ठीक है, तो वे शब्द जो पुरुष या स्त्री जाति का बोध कराते हैं लिंग कहलाते हैं, ठीक है। जैसे पुल्लिंग में क्या क्या आता है, जैसे लड़का हो गया, पुरुष हो गया, भालू हो गया, कुत्ता हो गया। आप बोलोगे मैम भालू तो आपने लिख दिया पुल्लिंग में, अब बता भालू का जो फीमेल होता है उसको क्या कहेंगे? भलुआइन? ऐसा कुछ नहीं कहेंगे, ठीक है। भालू का जो फीमेल होगा उसको मादा भालू कहेंगे, ठीक है। स्त्रीलिंग की अगर हम बात करें, जैसे लड़की, औरत, गाय, बकरी, ठीक है, इन सभी को क्या कहते हैं? स्त्रीलिंग कहते हैं, ठीक है। तो वे शब्द जो पुरुष जाति का बोध कराते हैं पुल्लिंग कहलाते हैं, ठीक है। और ऐसे शब्द जो स्त्री जाति का बोध कराते हैं स्त्रीलिंग कहलाते हैं, ठीक है। अभी किसी बच्चे ने मुझसे पूछा था दही क्या है भाई? दही क्या है? देखो, दही एक अपवाद में आता है, दही स्त्रीलिंग होता है, ठीक है। दही को कभी आप पुल्लिंग मत लगा देना, ठीक है। तो दही को जनरली लोग पुल्लिंग समझते हैं, लेकिन दही होता है स्त्रीलिंग है, ठीक है। तो आपके एग्जाम में अगर ऐसा पूछे ना दही क्या है, तो दही स्त्रीलिंग हो जाएगा, ठीक है। सामान्यतः हिंदी व्याकरण में लिंग का मतलब हिंदी व्याकरण में बच्चे क्या होता है, जो लिंग होता है उसका निर्धारण हम कैसे करते हैं? प्रयोग या अर्थ के आधार पे करते हैं, मतलब प्रयोग करके देख लेते हैं कैसे। जैसे कि भाई अभी देखते हैं कैसे। ऐसे शब्द जो हमेशा पुल्लिंग ही प्रयोग किए जाते हैं, देख लो कौन कौन से। जैसे मच्छर हो गया, गैंडा हो गया, ठीक है। मच्छर काट रहा है, आप ये नहीं कहते हो कभी। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है ना कि क्या स्त्रीलिंग होगा या पुल्लिंग, तो रहा है, रही है लगा के देख लो। अच्छा है या अच्छी है लगा के देख लो, ठीक है। ऐसे करके भी देख सकते हो। जैसे मच्छर काट रहा है, ठीक है, खरगोश दौड़ रहा है ना। ऐसा नहीं बोलते हैं कि खरगोश दौड़ रही है ना। तो ऐसे ये सारे शब्द हमेशा क्या है, पुल्लिंग में यूज किए जाते हैं। जैसे गीदड़ शहर की ओर भागता है, भागती है कभी नहीं बोलते हैं, ठीक है। भालू क्या है? भालू तमाशा दिखाता है, ठीक है। कौवा काँव काँव करता है, कभी आपने ऐसा सुना है क्या कौवा काँव काँव करती है? क्या फीमेल मादा कौवा काँव काँव नहीं करती होगी? वो भी करती होगी,
लेकिन हम जनरली बोलते हैं कौवा काँव काँव करता है, ठीक है। तो अगर आपको लिंग में कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है ना, तो आप प्रयोग करके देख लीजिए, समझ में आ जाएगा, ठीक है। ऐसे करके ये जो सारे शब्द हैं ये हमेशा पुल्लिंग में ही प्रयोग किए जाते हैं। अगर आपको थोड़ा भी कन्फ्यूजन हो रहा है एग्ज़ाम में पेपर सॉल्व करते टाइम, तो आप रहा है रही है लगा के देख लीजिए, या फिर आप प्रयोग करके देख लीजिए, अच्छा है अच्छी है। जैसे ये जो मक्खी, छिपकली, लोमड़ी, कोयल, मछली, मकड़ी, चिड़िया, गिलहरी, मैना, ठीक है। अच्छा, मैना आप ऐसा मत सोचना कि तोता का जो वाइफ होता है वो मैना होता है ना, ऐसा नहीं। जो तोता की मतलब फीमेल होती है ना, उसको मादा तोता बोलते हैं, और जो मैना होती है ना हमेशा स्त्रीलिंग होती है। आप एग्ज़ाम में ये कन्फ्यूजिंग क्वेश्चन है, ठीक है। मैना हमेशा स्त्रीलिंग होती है और तोता हमेशा पुल्लिंग होता है, और तोता का जो फीमेल वर्जन होता है ना उसको बोलते हैं मादा तोता, और मैना का जो मेल वर्जन होता है उसको नर मैना बोलते हैं, ठीक है। तो तोता मैना का आप लोग वो कॉम्बिनेशन मत ढूंढा करो, वो मूवी वगैरह में देखते हो वो बात अलग की है, तू तोता मैं मैना, है ना, ये अलग की बात है, ठीक है। लेकिन ये मतलब कॉन्सेप्ट की बात करें ना, तो तोता को हमेशा, अगर हम फीमेल तोता की बात करेंगे तो मादा तोता कहेंगे, तोता हमेशा पुल्लिंग में आएगा, और मैना हमेशा स्त्रीलिंग में होती है, और मैना का जो मेल वर्जन है उसके लिए हम नर मैना का प्रयोग करेंगे, ठीक है। देखो मकड़ी हमेशा हम क्या है, फीमेल में काउंट करते हैं। मकड़ी, मकड़ा कभी नहीं बोलते हो क्या, मकड़ होता नहीं होगा, क्या होता होगा, उसे नर मकड़ी बोलते होंगे, ठीक है। चिड़िया, ठीक है, चिड़िया। लोमड़ी, अब लोमड़ी का जो मेल वर्जन है उसको लोमड़ा तो आप नहीं बोलते हो, ठीक है, तो नर लोमड़ी बोलते हैं ना। छिपकली का छिपकला बोलते हैं क्या, देखो छिपकली हमेशा स्त्रीलिंग के अंतर्गत आएगी, लेकिन जब हम उसके मेल वर्जन की बात करेंगे ना तो नर छिपकली हो जाएगा, ठीक है। तो कुछ ऐसे शब्द हैं जैसे मक्खी, छिपकली, लोमड़ी, कोयल, मछली, इनको हमेशा स्त्रीलिंग काउंट करते हैं। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि मक्खी का पुल्लिंग क्या होगा, मच्छी मैंने बोल दिया, ठीक है, मक्खी का पुल्लिंग क्या होगा, तो आप बोलोगे नर मक्खी। मछली का पुल्लिंग क्या होगा भाई, नर मछली हो जाएगा, ठीक है। ऐसा नहीं बोलना है कि मक्खी का मक्खू हो जाएगा, है ना, ऐसा नहीं सोचना है। अच्छा, पुल्लिंग नियमानुसार पुल्लिंग मतलब पुल्लिंग के कुछ नियम देख लेते हैं जो जर्नली होते हैं, ठीक है। पुल्लिंग बनाने के नियम देखो, जितने भी देशों के नाम होते हैं, चाहे वो कोई भी देश का नाम हो, ठीक है, वो हमेशा क्या होता है, पुल्लिंग होता है। चाहे वो भारत हो, ब्रिटेन हो, ऑस्ट्रेलिया हो, ठीक है, भारत हो, ब्रिटेन हो, अमेरिका हो, और हाँ, अमेरिका हो, लंदन हो, फ्रांस हो, है ना, बांग्लादेश हो, पाकिस्तान हो, है ना, वो क्या होते हैं, हमेशा पुल्लिंग होते हैं। लेकिन इसका एक अपवाद है, अपवाद का मतलब एक्सेप्शनल जिसे बोलते हैं, ठीक है। लेकिन श्रीलंका को हमेशा फीमेल में काउंट किया जाता है, स्त्रीलिंग में। मतलब जितने भी हमारे देश होते हैं ना बच्चे, है ना, एक मिनट रुकना जरा, ठीक है बच्चे, जितने भी हमारे मतलब वो होते हैं, देश होते हैं ना, हम सबको क्या बोलते हैं, मेल बोलते हैं, मतलब पुल्लिंग में काउंट किए जाते हैं। लेकिन जो श्रीलंका एक ऐसा देश है जिसे अपवाद स्वरूप हम लोग काउंट करते हैं स्त्रीलिंग में, ठीक है। जितने भी दिनों के नाम होते हैं, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, गुरुवार, शनिवार, ये जितने भी वार होते हैं ना, ये सब पुल्लिंग होते हैं, ठीक है। अभी हम बात करें जितने भी नक्षत्र होते हैं, जितने भी ग्रह होते हैं, सूर्य, चंद्रमा, शनि, अरुण, वरुण, यम, है ना, जितने भी होते हैं ये सब मेल होते हैं, सब पुल्लिंग होते हैं। लेकिन पृथ्वी जो है फीमेल होती है, मतलब स्त्रीलिंग होती है। क्यों होती है भाई, पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगा रहा है, होता है क्या, नहीं ना, पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगा रही है, प्रयोग करके देख रहा है, रही है ना। अभी समझ में आया आपको, तो पृथ्वी हमेशा क्या होती है, स्त्रीलिंग होती है, और जितने भी ग्रहों के नाम होते हैं, ठीक है, वो क्या होते हैं, मेल होते हैं। अच्छा, जितने भी सागरों महासागरों के नाम होते हैं वो सब क्या होते हैं, क्या होते हैं, पुल्लिंग होते हैं। जैसे प्रशांत महासागर, हिंद महासागर, ठीक है, और क्या होते हैं, अटलांटिक महासागर, ये सारे क्या होते हैं, मेल होते हैं। लेकिन जितने भी खाड़ी होती है ना, जैसे रीगा की खाड़ी, बंगाल की खाड़ी,
ये सब स्त्रीलिंग होती हैं, ठीक है। पर्वतों के नाम जितने भी होते हैं भैया वो सब पुल्लिंग होते हैं, ठीक है। चाहे जौन सा पर्वत हो, हिमालय पर्वत। अच्छा, हिमालय पर्वत कौन सी संज्ञा है बताना ज़रा भाई। पर्वतों के नाम तो जातिवाचक संज्ञा हो गया ना, लेकिन हम कहें अगर हिमालय पर्वत, वो तो व्यक्तिवाचक है ना, हमने इंडिकेट कर दिया, ठीक है। हमने कहा लड़का, लड़का जाति हो गया भाई। अब हमने क्या कह दिया, राहुल, ठीक है। किसी का भी नाम हो सकता है, राहुल तो हम व्यक्तिवाचक हो गया, ठीक है। तो आप साथ में थोड़ा सा हम लोग संज्ञा का रिवीजन भी हो गया हमारा। अच्छा, जितने भी पेड़ों के नाम होते हैं ना, जितने भी पेड़, नीम, बरगद, आम, अमरूद, वो सब क्या होते हैं, पुल्लिंग होते हैं। लेकिन इमली का ऐसा पेड़ होता है, इमली भाई खट्टी होती है, ठीक है। जो इमली का पेड़ होता है ना वो स्त्रीलिंग होती है भाई। इमली का स्वाद लेके देख लो आप लोग, इमली खट्टा होता है, हैं? आप ही बताओ, इमली खट्टी होती है, ठीक है, होता नहीं है। जितने भी हिंदी महीनों के नाम होते हैं ना वो सब क्या होते हैं, पुल्लिंग होते हैं, ठीक है। कुआर, कार्तिक, फागुन, जेठ, बैसाख, है ना, भादो, आषाढ़, ये सब क्या होते हैं, हिंदी के नाम हैं। कंफ्यूज मत हो जाना, आप लोग तो अंग्रेज हो ना, हॉलीवुड के मूवीज़ वाले हैं ना, तो है ना, ऐसा नहीं है। हम लोगों को एग्ज़ाम के लिए हिंदी पढ़ना है, ठीक है। तो यहाँ पे हिंदी पे फोकस करेंगे। अंग्रेजी महीनों के नाम भैया जितने भी होते हैं ना, सब के सब होते हैं पुल्लिंग, ठीक है। जितने भी होते हैं सब पुल्लिंग होते हैं, लेकिन जो स्त्रीलिंग है वो मैंने आपको बता दिया। जनवरी आ गया है नहीं कहेंगे, ठीक है। जनवरी आ रही है, फरवरी आ रही है, मई आ रही है भाई, मई आने वाली है। मई आने वाला है नहीं कहते हैं, ठीक है। जुलाई आने वाला है कहेंगे क्या, नहीं ना। तो प्रयोग करके देख लीजिए ना, क्या दिक्कत क्या है आप लोगों को, है ना। तो सारे महीनों के नाम तो पुल्लिंग होते हैं भैया, लेकिन जो अपवाद स्वरूप है जनवरी, मई, जुलाई, ठीक है। जनवरी, फरवरी, मई, जुलाई, ये चारों जो होते हैं स्त्रीलिंग होते हैं। बाकी सारे महीनों के नाम क्या होते हैं, पुल्लिंग होते हैं। जितने भी भैया अनाजों के नाम होते हैं ना वो सब पुल्लिंग होते हैं, जैसे गेहूँ, चावल, बाजरा, जौ, ये सब क्या होता है, मक्का, अनाजों के नाम क्या होते हैं, पुल्लिंग होते हैं। लेकिन भैया जो मकाई होती है ना, मकाई, कोई कहेगा मकाई बहुत अच्छी लगती है, वो भुंजवाते हैं ना मकाई, तो मकाई, ज्वार, है ना, और अरहर, इन सबको काउंट करते हैं हम स्त्रीलिंग में। और ज़्यादा ये सब गेहूँ, चावल, चना, ये सब क्या है, चने की सब्जी बना दो, है ना। चना खा रहे हैं, चना खा रही है नहीं बोलता है कोई, ठीक है। पॉपकॉर्न खा रहे हैं, मक्के का पॉपकॉर्न बनता है ना, खा रहे हैं। पॉपकॉर्न खा रही है नहीं होता है ना, है ना। तो मक्का क्या होता है, पुल्लिंग। लेकिन मकाई को हम लोग जनरली काउंट कर लेते हैं हिंदी, मतलब हिंदी में तो है ही है, स्त्रीलिंग में, ठीक है। फलों के नाम यार, जितने भी फलों के नाम होते हैं वो सब पुल्लिंग होते हैं। लीची को छोड़ दो आप, लीची देखा है ना, कौन सी लीची जो बिहार में बहुत फेमस है, ज़रा कोई बताएगा मुझे, बिहार की कौन सी लीची फेमस है जिसको जीआई टैग भी मिला है। मुझे अभी हाँ नाम नहीं अभी मुझे आ रहा है, ठीक है। स्त्रीलिंग की अगर हमने पुल्लिंग में देख लिया ना कि कौन कौन से पुल्लिंग हो सकते हैं। भाई याद मत करो आप लोग, पुल्लिंग याद मत करो, एक नंबर के लिए कोई याद करता है क्या, मत याद करना, ठीक है। बस आप अच्छा है, अच्छी है लगा के देख लेना, प्रयोग करके देख लेना, ठीक है। कितना याद करोगे आप लोग, थोड़ा समझ लो जो मैं समझा रही हूँ, बाकी प्रयोग करके देख लेना, चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। रहा है, रही है लगा के देख लो, या फिर अच्छा है, अच्छी है लगा के देख लो, ठीक है। और बाकी कुछ अपवाद तो हमने बता ही दिए, तो अपवाद तो आप याद ही कर सकते हो ना, अपवाद ही जनरली पूछते हैं। स्त्रीलिंग की बात करें ना भैया, तो जितनी भी नदियाँ होती हैं ना सब पुल्लिंग होती हैं, जैसे गंगा, यमुना, सरस्वती, है ना, ये सब पुल्लिंग, सॉरी सब स्त्रीलिंग होती है। हम स्त्रीलिंग की बात कर रहे हैं। जितने भी झीलें होती हैं ना, चाहे पुलिकट झील हो, डल झील हो, वुलर झील हो, वो सब स्त्रीलिंग होती हैं। जितनी भी भाषा या लिपियाँ होती, जैसे हिंदी, संस्कृत, पाली, देवनागरी, ब्रज, अवधी, ब्राह्मी, मारवाड़ी, ये जितनी भी भाषा या लिपि होती है ना सब होती हैं क्या, स्त्रीलिंग होती हैं, ठीक है। जितनी भी तिथियों के नाम होते हैं सब स्त्रीलिंग होते हैं। हम स्त्रीलिंग की बात कर रहे हैं, तो झीलों के नाम स्त्रीलिंग, ठीक है। भाषा या लिपियों के नाम स्त्रीलिंग, नदियों के नाम स्त्रीलिंग, ओके। तिथियों के नाम स्त्रीलिंग, भाई जितनी भी तिथियाँ होती हैं, प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पश्चिमी, अष्टमी, एकादशी, दशी, द्वादशी, अमावस्या, पूर्णिमा, ये सब क्या हैं, ये सब हैं स्त्रीलिंग भाई।
जितने भी शरीर के अंगों के नाम होते हैं ना बेटा, वो सब क्या होते हैं, स्त्रीलिंग होते हैं। आँख क्या हो रही, मेरी आँख दर्द हो रही है, ठीक है। आँख, कान, नाक, गर्दन, भाई गर्दन टेढ़ी हो गई है, ठीक है। टांग, टांग भी भैया स्त्रीलिंग होता है। आप लोग बड़ा चंबा नहीं पढ़ोगे ना, टांग तोड़ दूंगी तुम्हारी, टांग तोड़ दूंगा नहीं होता है, ठीक है। टांग तोड़ दी जाएगी तुम्हारी। अब चाहे वो लड़का हो चाहे लड़की हो, लड़के को भी यही बोलेंगे तुम्हारी टांग, अगर पढ़ा नहीं ना तूने, तेरी टांग तोड़ दी जाएगी, है ना। टांग तोड़ दिया नहीं जाएगा बोला जाता है ना। तो टांग भी क्या होता है, पुल्लिंग होता है, ठीक है। और पेट जो होता है, सॉरी, टांग तोड़ दी जाएगी, ठीक है। तो टांग भी क्या होता है, स्त्रीलिंग होता है। मतलब जितने भी आँख, कान, नाक, मैं फिर से रिपीट करती हूँ, देखो जितने भी तिथियों के नाम, जितने भी लिपियों के नाम होते हैं, वो सब क्या होते हैं, स्त्रीलिंग होते हैं, ठीक है। जितनी भी शरीर के अंगों के नाम होते हैं वो सब स्त्रीलिंग होते हैं, क्योंकि हम क्या पढ़ रहे हैं, स्त्रीलिंग नियम अनुसार, ठीक है। और जितने भी शरीर के अंगों के नाम होते हैं बच्चे, वो सब स्त्रीलिंग होते हैं। जैसे आँख क्या है, आँख में उठ आई है, आँख उठ जाती है ना, कभी कभी आँख में बहुत सारा कीचड़ सा आ जाता है जनरली, है ना, तो आँख उठ जाती है लोग बोलते हैं, ठीक है। कान दर्द हो रहा है, आप लोग ज़रा कान को एक्सेप्शनल में लाइए, कान को हाँ ठीक है। नाक तो स्त्रीलिंग हो जाएगी, गर्दन भी स्त्रीलिंग हो जाएगी, जीभ भी स्त्रीलिंग हो जाएगी, टांग तोड़ दी जाएगी तुम्हारी, ठीक है, तो टांग भी स्त्रीलिंग हो जाएगी। पेट हमेशा पुल्लिंग होता है ना। और क्या है, कान को हम पुल्लिंग में ले जाते हैं। भाई प्रयोग करके देख लो, कान बह रहा है, कान दर्द हो रहा है, कान दर्द हो रही है, कभी नहीं बोलते, है ना। तो ये जो हम टूल्स में देख लेते हैं ज़रा सा, एक मिनट, कान कहाँ चला गया, हाँ, ये कान को हम एक्सेप्शनल में ले आते हैं। कान क्या हुआ हमारा, पुल्लिंग होता है। ज़रा आप लोग नोट्स में इसको, हाँ, ये कान क्या होता है हमारा बच्चे, पुल्लिंग होता है, ठीक है। कान बह रहा है, कान दर्द हो रहा है, ठीक है, तो कान पुल्लिंग होता है। पेट दर्द हो रहा है, ठीक है, पीठ दर्द हो रही है और पेट दर्द हो रहा है, तो पेट जो होता है पुल्लिंग होता है बच्चे, ठीक है। अब देखते हैं, हाँ, पेट पुल्लिंग होता है, पेट दर्द हो रहा है, और पीठ स्त्रीलिंग होती है, ठीक है। याद है ना, कान दर्द हो रहा है तो कान पुल्लिंग हो जाएगा। आँख दर्द हो रही है, ठीक है, तो आँख क्या हुआ, आँख भाई स्त्रीलिंग हो जाएगी। मैंने कहा ना, प्रयोग के आधार पे देखना है आपको। नेक्स्ट है हमारा आहट। देखो हम कुछ प्रत्यय लगा के भी देख लेते हैं, जैसे आहट, आई, ता, या प्रत्यय वाले शब्द हमेशा स्त्रीलिंग होते हैं, ठीक है। जैसे मानव, मानव से क्या बनता है, मानवता, ठीक है। मानव से क्या बनता है, मानवता। दानव से क्या बनता है, दानवता, ठीक है। तो मानवता क्या है, स्त्रीलिंग है ना। तो देखो जितने भी आहट और ता प्रत्यय लगते हैं, आहट, जैसे आहट क्या, थकावट, बनावट, है ना, मुस्कुराहट, ठीक है, मुस्कुराहट, घबराहट, चिकनाहट, ये जितने भी प्रत्यय लगा के बनाए हैं ना ये हमने, ठीक है, वो क्या हुआ, ये सारे क्या होंगे, स्त्रीलिंग। दानवता, मानवता, है ना, नशंसता, ठीक है, ये सारे क्या होते हैं, स्त्रीलिंग होते हैं। ये जितने भी ईया प्रत्यय वाले होते हैं, जैसे डिबिया, खटिया, लुटिया, है ना, खुटिया। खुटिया क्या होती है भाई, जैसे हम लोग हैंगर का यूज करते हैं ना, गांव में लोग खुटिया का यूज करते होंगे। डिबिया, डिबिया तो आप लोग जानते होंगे, इतने अंग्रेज नहीं है। हाँ, कोई कहता है ना तो फिर मैं ऐसा ही कर दूँगी, अभी ज़्यादा अंग्रेज मत बनो भाई। घर की चीज़ों को अगर नहीं जानते हो तो फिर आप लोगों को शर्म आनी चाहिए, है ना। फिर कोई दूसरे ग्रह से आए होगे, भारत से तो नहीं होगे, है ना। तो ये सब लोग आप लोग जानते हो, ज़्यादा अंग्रेज बनने की कोशिश मत करना, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा सिलाई, कढ़ाई, बुनाई, ढिलाई, चढ़ाई, पढ़ाई। ये सारे जो आई प्रत्यय वाले होते हैं ये सब स्त्रीलिंग होते हैं, है ना। अभी हम बात करेंगे, हमारा हो गया है ख़त्म। अब ये वचन, देखो बच्चे वचन काफ़ी इम्पॉर्टेंट है हमारे एग्ज़ाम के लिए। अगर हम वचन की बात करें ना, तो ऐसे शब्द जो संज्ञा की संख्या का बोध कराते हैं,
ठीक है, ऐसे शब्द जो संज्ञा की संख्या का बोध कराते हैं वचन कहलाते हैं। ठीक है, जैसे हमने कहा औरत, तो आपको पता लग गया कि एक ही औरत है भैया। औरत क्या है, अच्छा बताना ज़रा। कोई कह रहा संज्ञा है, बिल्कुल सही बात है, संज्ञा तो है ही है। कौन सी संज्ञा है, व्यक्तिवाचक है कि जातिवाचक? औरत, ठीक है, औरत की बात कर रहे हैं तो जातिवाचक संज्ञा है, ठीक है ना। औरत क्या है, जातिवाचक संज्ञा है भाई। ठीक है, औरत क्या है, जातिवाचक संज्ञा है। औरत तो मैंने कौन सी डिजाइन में औरत लिखा है भगवान जाने। ठीक है, तो औरत क्या है, एक जातिवाचक संज्ञा है। लेकिन जब हम कहेंगे औरत, ठीक है, तो औरत क्या है, एक वचन है ना। लेकिन जैसे ही हमने कह दिया औरतें, तो ये क्या हो गया, बहुवचन, है ना। तो वचन किसे कहते हैं, ऐसे शब्द जो संज्ञा की संख्या क्या बोध कराते हैं। जैसे भाई आप लोग पढ़ रहे हो, मैंने कहा लड़का पढ़ रहा है, ठीक है, आप पढ़ रहे हो, मैंने कहा लड़का पढ़ रहा है। अब जैसे ही मैंने कहा लड़के पढ़ रहे हैं, इट मीन्स आप लोग बहुत ज़्यादा हो संख्या में। और भी मतलब डिफाइंड नहीं है कि कितनी संख्या है भाई, एक भी मतलब दो भी हो सकते हैं, दो से ज़्यादा भी हो सकते हैं, 100 भी हो सकते हैं, 1000 भी हो सकते हैं, है ना। लड़के का मतलब ये नहीं है कि बहुत ज़्यादा लाखों की संख्या में हो, 10 भी हो सकते हैं, है ना। तो ऐसे शब्द जो संज्ञा की संख्या का बोध कराते हैं क्या कहलाते हैं, वचन कहलाते हैं। ठीक है, अगर हम हिंदी में वचन की बात करें बच्चे, तो दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से, देखो हिंदी में वचन भी दो प्रकार के होते हैं और लिंग भी दो प्रकार के होते हैं। तो कभी कभी हमारे एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है कि वचन कितने प्रकार के होते हैं, कुछ नहीं पूछेगा, वो पूछेगा वचन हिंदी में कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, तो भाई वचन हिंदी में दो ही प्रकार के होते हैं। कौन कौन से, एक वचन और बहुवचन। ठीक है, हिंदी में वचन दो प्रकार के होते हैं, लेकिन कभी संस्कृत में हिंदी के धोखे में ना लगा के आना, क्योंकि संस्कृत में वचन 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से, संस्कृत में 3 प्रकार के वचन होते हैं, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। संस्कृत में वचन कितने प्रकार के होते हैं, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन हैं। 7 वचन कौन कह रहा भैया, 7 वचन वो आपने शादी में देना, आप लोग 7 फेरों वाले वचन, है ना। यहाँ पे हम लोग पढ़ाई की बात कर रहे हैं, 7 फेरे नहीं चलना है। ठीक है, जब आप लोग फेरे लेना तब देख लेना यार कितने वचन देने हैं आपको, 7 देने हैं कि 14 देने हैं। अभी हम अगर बात करें ना, तो हिंदी में 2 वचन होते हैं, एक वचन और बहुवचन। अगर हम संस्कृत की बात करें तो 3 वचन होते हैं। कौन से, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। अगर हम एक वचन की बात करें तो ऐसे शब्द जो किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान अथवा पदार्थों की एक संख्या का बोध कराते हैं, ठीक है, वो एक वचन कहलाते हैं। जैसे पेंसिल, पुस्तक, रुपया। ठीक है, अब अगर हम बहुवचन की बात करेंगे तो पेंसिलें, पुस्तकें, रुपया, है ना। लेकिन अभी हम बात कर रहे हैं क्या, एक वचन की बात कर रहे हैं ना। अगर हम बहुवचन की बात करें ना, तो ऐसे शब्द जो किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान और पदार्थों की 2 या 2 से अधिक संख्या का बोध कराते हैं, बहुवचन कहलाते हैं भाई। जैसे रुपए, तोते, कपड़े, भैंसे, चिड़िया, ये क्या ही लिख दिया मैंने, भैंसे, मतलब एक भैंस है ना, तो भैंस को क्या, आप क्या कहोगे, आपके यहाँ भैंस है। ठीक है, देखो रुपए का तो समझ में आ गया भाई, 1 रुपया है तो 1 कहेंगे, रुपया कहेंगे। ठीक है, बहुत सारे रुपए हैं तो कहें रुपए दे दो मम्मी, हमको जाना है क्या, मोमोज खाने, हाँ ना। तो बहुवचन में जैसे तोते क्या होता है, बहुवचन होता है भैया, एक वचन तो तोता होता है। कोई कहता नहीं अरे उनके तो तोते ही उड़ गए थे, है ना। तो क्या है, तोते बहुवचन होता है। कपड़ा, देखो एक कपड़े की बात करेंगे तो कपड़ा हो जाएगा, लेकिन बहुत से कपड़ों की बात कर रहे हैं ना, तो कपड़े हो जाएंगे। भैंसे का मतलब वो नहीं मेल वर्जन वाला, भैंसों का मतलब होता है कि आपके यहाँ भैंस पाल रखी हैं। ठीक है, अभी आपके फादर कहीं जा रहे हैं, बोलेंगे भैंसों को पानी आनी पिला देना, हम जा रहे हैं जरा, ठीक है, ऐसे बोलते हैं ना। चिड़िया, ठीक है भैया, चिड़िया का बहुवचन चिड़ियों नहीं होता है। चिड़िया का बहुवचन देखो, चिड़िया ऐसे होता है, चिड़िया, मैं आपको सही से बताती हूँ, ये हो गया चिड़िया। ठीक है, चिड़िया, ठीक है, ये एक वचन है चिड़िया का। ऐसे लिखा है तो आपको लगेगा कि ये एक वचन है, एक चिड़िया है, लेकिन हमने कर दिया ऐसे, इसमें चंद्र बिंदी लगा दी, इट मीन्स बहुत सारी चिड़िया। तो चिड़िया का बहुवचन हम लोग कभी भी ऐसे नहीं लिखते हैं,
चिड़िया लिखना है, एक वचन लिखना है तो चंद्रबिंदी हटा देंगे, और बहुवचन लिखना है तो ऊपर से ये चंद्रबिंदी लगा देंगे। आई बात समझ में आपको? ठीक है, तो ये क्या है, ये चिड़िया, ये क्या है, बहुवचन है ना। अब हमने क्या किया, इसको ऐसे करके हटा दिया, ये हटा दिया, तो ये चिड़िया क्या हो गई, एक वचन हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, तो हम वहाँ पे चिड़ियों लिख दिया है। ठीक है, तो आपको वीडियो देखने वालों को देखो यही फ़ायदा होगा कि मान लो कुछ भी प्रॉब्लम है वो आपका सॉल्व हो जाएगा, यहाँ पे समझ में आ जाएगा चिड़िया। अब ये बहुवचन हो गया, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ऐसे शब्द जो हमेशा एक वचन में रहते हैं, देख लेते हैं भाई। कुछ ऐसे शब्द होते हैं जो हमेशा एक वचन में रहते हैं, जैसे दूध, घी, शक्कर, तेल, वर्षा। वर्षा हमेशा, देखो बारिश हो रही है, वर्षा हो रही है, अब ये हमेशा एक ही वचन में रहेंगे। ठीक है, भले वो ऐसा तो है नहीं कि एक एक करके बारिश आती है, एक एक बूंद करके बरसती है जो आप एक वचन, लेकिन इसके लिए हमेशा हम एक वचन की बात करेंगे, दूध, है ना। तो दूध की हमेशा जब हम बात करते हैं, दूध की जितने भी तरल पदार्थ होते हैं, लिक्विड होते हैं ना, हम हमेशा उनको एक वचन में काउंट करेंगे। ठीक है, जितनी भी मटेरियल होते हैं जैसे सोना, चांदी, तांबा, पीतल, है ना, हम इनको हमेशा एक ही वचन में काउंट करते हैं। जितने भी इमोशंस होते हैं जैसे जलन, प्यार, है ना, प्यार, लव, है ना। पढ़ाई में ध्यान लगाओ, है ना, खो मत जाना। बहुत सारे बच्चे तो लव का नाम ही सुन के खो गए होंगे कहीं ना कहीं, है ना। तो आपका एग्ज़ाम है, ये भी याद रखना है। ठीक है, बाकी प्यार मोहब्बत बाद में कर लेना, अभी हमारा एग्ज़ाम सर पे है, इस पर ध्यान दे लो। ठीक है, वरना फिर एक टाइम आएगा ना, फिर दुनिया में कोई साथ नहीं देता है। ठीक है, माँ बाप के अलावा, है ना। तो हमेशा एक वचन वाले शब्द कौन से होते हैं, जैसे चंद्रमा, पृथ्वी, वात्सल्य। ठीक, वात्सल्य का मतलब स्नेह होता है यार, ये भी प्यार ही होता है। ठीक है, हाँ, ये एक तरह से माँ का प्यार कह सकते हो ना। तो ये सारी चीज़ें क्या होती, सामान का मतलब गुड्स, है ना। तो ये सारी चीज़ें क्या होती हैं, एक वचन होती हैं। सूर्य, चंद्रमा, पृथ्वी, ये हमेशा एक वचन। तारे, तारे देखो बहुवचन होते हैं। तारे, तारे यार, तारा, तारे, तारे चमक रहे हैं, आसमान में तारे चमक रहे हैं। ठीक है, तो क्या तारे बहुवचन में होते हैं, बाकी ये सारी चीज़ें हमेशा एक वचन में होती हैं। ठीक है, ये हमेशा एक ही वचन में होती हैं। ओके, अगर हम बहुवचन की बात करें तो देखो, आंसू, होश, हस्ताक्षर, होश में आ जाओ। ठीक है, ज़्यादा आंसू मत बहाओ। ठीक है, उनके तो प्राण पखेरु ही उड़ गए। ठीक है, बाल झड़ रहे हैं, है ना, समाचार आ गए, है ना, कैसे हालचाल हैं। ठीक है, आदर सूचक वाक्यों में अगर हम आप की बात करें, आप कैसे हैं, है ना, तो इसमें जो आप होता है ना, ये हमेशा बहुवचन होता है। ठीक है, आदर सूचक वाक्यों में आप हमेशा बहुवचन होता है। तो पहले हमने बता दिए ऐसे शब्द जो हमेशा एक वचन होते हैं, ऊपर बता दिए थे, और ये सारे शब्द ऐसे हैं जो हमेशा बहुवचन में होते हैं। ठीक है, जैसे, है ना, ये थोड़ा सा देख लेना आप, थोड़ा सा टेक्निकल चीज़ है। नेक्स्ट अगर हम बात करें एक वचन से बहुवचन में हम कैसे कन्वर्ट करेंगे, बहुत इजी है यार। जैसे छोटा आ या बड़े आ को हम ए में चेंज कर लेते हैं। ठीक है, छोटा या बड़े आ मात्रा वाली हम, जैसे लड़का है, लड़का में बड़े आ की मात्रा, अब हम इसको बहुवचन में चेंज करेंगे तो ए लगा देंगे, लड़के हो जाएगा। बच्चा का बच्चे हो जाएगा, कपड़ा का कपड़े हो जाएगा। ठीक है, घोड़ा का घोड़े हो जाएगा, लट्ठा का लट्टे हो जाएगा, कुत्ता का कुत्ते हो जाएगा। गलत बात है, लिखा ही नहीं मैम ने, कैसी मैम है तुम्हारी जो लिखती नहीं है। कुत्ता का कुत्ते हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा मतलब छोटा आ, बड़ा आ से ए की अगर हम बात करें, है ना, चंद्रबिंदी वाली ए की। ठीक है, पुस्तकें, अभी हमने किसकी बात की थी, इसमें भी ए की बात करी थी। ठीक है, लेकिन इसमें थोड़ा सा ध्यान रखना, हम बिंदी की बात करेंगे। ठीक है, बिंदी की बात करेंगे। बच्चे नहीं लिखते, देखो लड़का लड़के लिख दिया, बच्चा बच्चे लिख दिया, हमने कहीं भी बिंदी नहीं लगाई है। देखा आपने, लट्ठा लट्ठे लिख दिया, कुत्ता कुत्ते हो जाएगा। ठीक है, कपड़ा कपड़े हो जाएगा, कपड़े, ये लोग लिख लेना आप लोग पेन से अगर कोई निकलवाए तो। ठीक है, छोटा या बड़े आ से क्या, चंद्रबिंदी ए की ओर। जैसे पुस्तक को हम कभी कभी क्या कभी कभी क्या जनरली लिखते हैं ना, पुस्तक को हम लिखेंगे पुस्तकें।
ठीक है। अगर ये बिंदी नहीं लगाई तो फिर गलत हो जाएगा। माता का माताएं, ठीक है, माता का माताएं। भाई जो ऐसे शब्द होते हैं जैसे माता, तो हम चंद्रबिंदी यूज कर लेते हैं, लेकिन जब हम पुस्तकें लिखते हैं तो एक सिंपल सी डॉट लगा देते हैं बिंदी। ठीक है, माता का माताएं हो जाएगा, लता का लताएं हो जाएगा, पेंसिल का पेंसिलें हो जाएगा, किताब का बहुवचन किताबें हो जाएगा। ठीक है, किताबें रखो अपनी, बहुत हो गई पढ़ाई, है ना। ऐसे बोलते हैं ना घर वाले कभी कभी। चिड़िया, देखो चिड़िया का क्या हो जाएगा, चिड़िया। चिड़िया का बहुवचन क्या होगा बच्चे, चिड़िया का बहुवचन होगा चिड़िया। ठीक है, लुटिया का क्या होगा, लुटिया, बहुवचन है ना, ये सिंगल वचन है, ये बहुवचन है। कुटिया का बहुवचन क्या हो जाएगा, मतलब कुटिया एक वचन है और कुटिया बहुवचन हो जाएगा, है ना। कुटिया एक काइंड ऑफ मतलब हॉली प्लेस हो जाएगा, एक हिसाब से पवित्र स्थल हो जाते हैं जहाँ पे ऋषि मुनि वगैरह रहते हैं, आई थिंक, है ना। बढ़िया का बढ़िया हो जाएगा, बहुत बढ़िया लग रहा है। गुड़िया का गुड़िया, गुड़िया हो जाएगा। चूहिया का चूहिया हो जाएगा ना बहुवचन में। नेक्स्ट हमारी अगर हम बात करें, इकारांत से ईकारांत, मतलब छोटी ई से बड़ी ई, जैसे गतिया, गति है, गति को हम बहुवचन में बनाएंगे तो गतियाँ हो जाएगा। नारी, नारी, हंस क्यों रहे हो यार तुम लोग, नारी सम्मान करा, रिस्पेक्ट किया करो, है ना, नारियों औरतों की। ठीक है, तो नारी अगर हम लिखते हैं ना तो नारियाँ हो जाएगा। लड़की का क्या हो जाएगा, लड़कियाँ। ठीक है, हम भी देखो इन लोगों को, है ना। नदी को जब हम चेंज करते हैं तो क्या हो जाएगा, नदियाँ। ठीक है, नदी का बहुवचन नदियाँ हो जाएगा। सदी का क्या हो जाएगा, सदियाँ। सदियाँ गुजर गई, है ना, मुलाकात ही नहीं हो पाई आप लोगों की। हाँ, आपका जो भी लव वन हो, समवन, है ना। नदी का नदियाँ हो जाएगा। स्त्री का स्त्रियाँ हो जाएगा। टोपी का टोपियाँ हो जाएगा ना, है ना। तो बहुत ठंड ठंड होने वाली है, आप लोग कैप वगैरह लगा के रखा करिए ना, एग्ज़ाम में बीमार नहीं पड़ना है। दवाई, दवाई ये पूछा गया है, दवाई वाला इम्पोर्टेंट है ना। तो दवाई का क्या हो जाएगा, बहुवचन दवाइयाँ। नीति का नीतियाँ हो जाएगा। खुशी का खुशियाँ हो जाएगा, है ना। देखो कितनी खुश हो गए, कितने खुश हो गए आप लोग, है ना, सारी खुशी मिल गई। लाठी का लाठियाँ हो जाएंगी, है ना। ज़्यादा खुश होने की ज़रूरत नहीं है, वरना फिर लाठी रखी हुई है, मजाक कर रही हूँ, ठीक है। नारी का नारियाँ हो जाएगा। कुर्सी का कुर्सियाँ हो जाएगा। बहुत कभी कभी मैं भी बहुत परेशान हो जाती हूँ पढ़ाते पढ़ाते, सुबह से शाम तक। आप लोग को पता है अभी हिंदी आप ही लोग को नहीं पढ़ा रही हूँ, समीक्षा अधिकारी वाले भी बेचारे बहुत परेशान हैं कि मैम टेट वालों को ही, वो पता क्या कहते हैं, मैम 5 दिसंबर का मेरा भी एग्ज़ाम है समीक्षा अधिकारी का, है ना। यूपी पीसीएस के बाद सबसे बड़ा एग्ज़ाम होता है और आप तो केवल टेट वालों को पढ़ा रही हुई है, हमारे साथ नाइंसाफ़ी है। थोड़ा सा ध्यान हम पे भी दे लीजिए मैम। और उस बैच में ज़्यादातर जॉब वाले लोग हैं जो ऑलरेडी जॉब में हैं, मतलब वो लोग ऑलरेडी कोई टीचर है, कोई इंजीनियर है, कोई पुलिस है, लेकिन वो लोग समीक्षा अधिकारी बनना चाहते हैं, सचिवालय में जाना चाहते हैं ना। तो वो लोग क्या बोलते हैं, मैम टेट वालों को पढ़ाती रहती, हमारे ऊपर तो आपका ध्यान ही नहीं है, मतलब आप नहीं चाहती हैं क्या हम लोग बने। हम कहते हैं नहीं, हम तो पूरे दिल से चाहते हैं आप लोग भैया बने, लेकिन टेट वाले हमारे लिए ज़्यादा खास हैं। उन बच्चों को हम बीच रास्ते में नहीं छोड़ सकते क्योंकि उनका एग्ज़ाम 28 को है और आपका 6 दिसंबर को है, ठीक है। तो हम उन पे थोड़ा सा ज़्यादा फोकस कर लेते हैं, ओके। अगर हम बात करें काल की बच्चे, ठीक है, तो सामान्यतः काल 3 प्रकार के होते हैं, ठीक है। अब हमारा देखो लिंग वचन ख़त्म हो गया है, काल आ गया है, ठीक है। कल हम क्या पढ़ेंगे, कल हम पढ़ेंगे संधि, समास, वर्णमाला, 3 टॉपिक पढ़ेंगे कल। संधि समास तो पक्का पढ़ेंगे, काफ़ी बड़े बड़े टॉपिक हैं, और टाइम मिला मुझे तो मैं वर्णमाला भी ख़त्म करा दूँगी, ख़त्म कहानी, बस यही करूँगी कि ख़त्म हो जाए किसी तरह से, है ना, टेंशन हटे। जितनी टेंशन आपको आपके एग्ज़ाम की है ना, उससे कहीं ज़्यादा मतलब मुझे टेंशन है। मैं अपना एग्ज़ाम छोड़ के अपनी रातें नींद बर्बाद करके ना आप लोगों को एक्सप्लेन करती हूँ, वीडियो बनाती हूँ, और फिर भी आप लोग इतने सेल्फिश हो ना कि मेरा मतलब वीडियो ही नहीं शेयर करते हो। कोई टीचर आपके लिए इतना एफर्ट्स लगा रहा है कि आपका एग्ज़ाम है, हमारे, मुझे पता क्या लगता है कि मेरे बच्चे का एग्ज़ाम है और मेरा मतलब मैं कैसे सो सकती हूँ। एक बार मेरा एग्ज़ाम हो तो मैं सो भी सकती हूँ, ठीक है, बट यहाँ पे मेरे बहुत सारे बच्चों की बात हो रही है। मेरा एग्ज़ाम है तो केवल मेरे ऊपर फ़र्क पड़ रहा है ना, लेकिन मेरे बच्चों का एग्ज़ाम है ना तो बहुत सारे बच्चों के ऊपर फ़र्क पड़ रहा है।
तो मैं रातों में आजकल सो नहीं पाती हूँ, क्योंकि बहुत सारे बच्चों का एग्ज़ाम लगा हुआ है, चाहे वो यूपीएसआई हो, है ना, यूपी टेट हो, है ना। तो मुझे काफ़ी आजकल हेडेक हो रहा है ना। तो रातें बीत जाती हैं। मैं सोचती हूँ यार कम टाइम में ज़्यादा कंटेंट दे दिया जाए, ज़्यादा पढ़ा दिया जाए, है ना, वरना इतने डिटेल में शायद ही किसी ने पढ़ाया हो। 3-3 4-4 टॉपिक लोग तो महीने 2-2 महीने लगा देते हैं हिंदी पढ़ाने में, है ना, इतने डिटेल में। मैं भी चाहती तो बोर्ड पे लेके आती, है ना। तो बोर्ड पे एक लेक्चर, एक दिन में 2 टॉपिक, मतलब एक दिन में आधा टॉपिक भी नहीं हो पाता बोर्ड पे, और यहाँ पे एक दिन में 3 टॉपिक हो रहे हैं आपके। ये बहुत बड़ी बात है। ठीक है, कॉल नहीं, काल की बात करते हैं। काल का मतलब होता है क्रिया के होने का समय। ठीक है, आप कौन सा काम कब कर रहे हो। ठीक है, मतलब आप सुबह कर रहे हो कि शाम को कर रहे हो, कि कर चुके हो, कि करने वाले हो। ठीक है, आपने सीटेट क्या है, सीटेट के प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम सॉल्व कर रहे हो। ठीक है, यूपीएसआई का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगा रहे हो। इट मीन्स क्या, वो वाला जो है एग्ज़ाम बीत चुका है, तभी तो उसका प्रीवियस ईयर लगा रहे हो। आप जो है यूपी टेट का एग्ज़ाम देने जा रहे हो। इट मीन्स क्या, एग्ज़ाम आने वाला है। जिस दिन आप दोगे एग्ज़ाम, उसका मतलब क्या, वो वर्तमान है। ठीक है, तो अगर हम काल की बात करें ना, तो काल 3 प्रकार के होते हैं। कौन कॉल नहीं यार। ठीक है, काल की बात करें ना, और वो वाला काल भी नहीं। ठीक है, अगर हम काल की बात करें ना, तो काल 3 प्रकार के होते हैं, वर्तमान काल और भूतकाल और भविष्य काल। वर्तमान का मतलब होता है जो चल रहा होता है। ठीक है, भूतकाल का मतलब होता है जो बीत गया हो, और भविष्य काल का मतलब होता है जो आने वाला है। अच्छा बताओ, सबसे अच्छा कौन सा लगता है आपको, जो बीत गया है या फिर जो आने वाला है। भाई मैं बहुत सिंपल इंसान हूँ, मुझे जो चल रहा है उसी में खुश है। ना हमको आने की खुशी है, ना जाने का गम है। ठीक है, जो चल रहा है उसमें हम मस्त हैं। ठीक है, उसी में खुश हैं। ठीक है, तो मैं एक ऐसी पर्सन हूँ जिसे ना किसी की आने की खुशी होती है, मतलब भविष्य के आने की इतनी ज़्यादा एक्साइटमेंट नहीं है, और बीते हुए कल का इतना पछतावा नहीं है। मैं आज में जीती हूँ। ठीक है, आज मैं आप लोगों के लिए कितना कर पा रही हूँ, आज मैं आपको कितना पढ़ा पा रही हूँ, आज मैं आप लोगों के लिए कितना एफर्ट लगा रही हूँ, ये मेरे लिए मैटर करता है। मैंने कल क्या किया, आने वाले टाइम पे मैं क्या ऐसा कर दूँगी, उससे मुझे कोई मतलब नहीं है। ठीक है, पता नहीं आने वाले टाइम में मैं रहूँ या ना रहूँ, मुझे क्या पता, है ना। और बीते हुए कल में जो मैंने गलतियाँ की या नहीं की, उससे भी क्या मेरा आज सुधर जाएगा क्या, आपका आज सुधर जाएगा बीते हुए कल से, नहीं ना। तो आज पे फोकस करो ना यार, है ना। तो अगर ये काल ना हमारी लाइफ में बहुत मैटर करता है। ये सुनने में तो एक छोटा सा वर्ड है, आपको लगता होगा क्या ही ज़रूरत है हमें इसकी, लेकिन इट्स रियली मैटर, है ना। ये काफ़ी मैटर करता है हमारी लाइफ में। ठीक है, अगर हम बात करें काल की, तो क्रिया के होने का समय, मतलब जो क्रिया के होने का समय बोध कराता है उसे काल कहते हैं। और सामान्यतः काल 3 प्रकार का होता है। कौन कौन सा, वर्तमान काल का मतलब जो चल रहा होता है, और वर्तमान काल 5 प्रकार का होता है। भूतकाल का मतलब होता है बीता हुआ काल, और भूतकाल के 6 भेद होते हैं। अगर हम भविष्य काल की बात करें, तो आने वाला समय भविष्य काल का 3 प्रकार के होते हैं सामान्यतः। ठीक है, लेकिन अब अगर हम प्रेजेंट टाइम की बात करें, तो अब ये 4 प्रकार का होने लगा। पुरानी एनसीईआरटी की बात करें तो 3 प्रकार का था। ठीक है, भूतकाल, सबसे पहले हम भूतकाल देखते हैं। तो भूतकाल मतलब हमारा बीता हुआ काल। ठीक है, पहले हम बीते हुए काल की बात करें। ठीक है, कर लेते हैं भाई, वर्तमान तो पढ़ने ही नहीं दिया इन्होंने। भूतकाल की अगर हम बात करें ना, तो क्रिया का वह रूप जिसमें कार्य का बीते समय में होने का बोध हो। मतलब भूतकाल का क्या भाई, ऐसा आपका कोई काम, ऐसी कोई क्रिया जो आप कर चुके हो। ठीक है, आप कल क्या है, कल आप कौन सी क्रिया कर रहे थे, पढ़ाई। ठीक है, तो कल आप क्रिया कर चुके हो, कल आप पढ़ाई क्या है, कर चुके हो, वही बीता हुआ है ना। तो भूतकाल का मतलब क्या, ऐसी क्रिया जिसका बोध कार्य के बीते हुए समय में होने का हो, उसे भूतकाल कहते हैं। और भूतकाल के सामान्यतः कितने भेद होते हैं, 6 भेद होते हैं। कोई ऐसे क्वेश्चन ही बन जाएगा, आपसे पूछेगा भूतकाल के कितने भेद हैं भैया। ठीक है, तो भूतकाल के 6 भेद होते हैं। कौन कौन से होते हैं 6 भेद, सामान्य भूतकाल, पूर्ण भूतकाल, आसन्न भूत सामान्य। देखो भूत बार बार ना पढ़ना, ठीक है, काफ़ी डरावनी चीज़ होती है। आप ऐसे याद कर लो, सामान्य, पूर्ण, अपूर्ण, आसन्न, संदिग्ध, सामान्य, पूर्ण, अपूर्ण,
ऐसे पढ़ो, सामान्य पूर्ण अपूर्ण आसन्न सामान्य पूर्ण अपूर्ण आसन्न संदिग्ध हेतु मद। सामान्य याद हो गया ना, है ना। भूतकाल के 6 भेद होते हैं। अरे यार भूतकाल तो याद ही रहेगा ना आपको, ऐसा थोड़ी ना कि भूतकाल भूल जाओगे, है ना। तो ऐसे याद करो ना, सामान्य भूतकाल के 6 भेद होते हैं। कौन कौन से? ठीक है, सामान्यतः भूतकाल कितने भेद होते हैं? 6 भेद होते हैं। कौन कौन से? सामान्य पूर्ण अपूर्ण, बोलो मेरे साथ, सामान्य पूर्ण अपूर्ण, सामान्य पूर्ण अपूर्ण आसन्न संदिग्ध हेतु आसन्न संदिग्ध हेतु मद। अरे यार मत ना भी बोलो, जितना आपको याद रहे उतने ही सेंटेंस बोलो और बार बार रिपीट करो। दिस इज़ द बेस्ट वे ऑफ लर्निंग, है ना। मेमोरी को बहुत ज़्यादा टाइम तक रखने में, मतलब मेमोरी में चीज़ों को बहुत ज़्यादा टाइम तक रखने के लिए आप वही पढ़ो बार बार जो आप लंबे टाइम तक क्या कर सको, सस्टेन कर सको, लंबे टाइम तक आप अपने आप में ऑब्जर्व कर सको। ठीक है, तो कोई ज़रूरी नहीं है कि आप जब याद करो ना कि भूतकाल के 6 भेद होते हैं। नंबर 1 सामान्य भूतकाल, नंबर 2 पूर्ण भूतकाल, नंबर 3 अपूर्ण भूतकाल, है ना। 6 बार पढ़ोगे, 7वीं बार फिर भूल जाओगे कौन कौन से भेद, है ना। तो भूतकाल के ऐसे याद कर लो ना, सामान्य पूर्ण अपूर्ण, भूतकाल के 6 भेद, सामान्य पूर्ण अपूर्ण आसन्न संदिग्ध हेतु। ठीक है, याद हो गया ना। यहीं पे याद कराऊंगी मैं आप लोगों को। सामान्य मुझे भी याद हो गया, देखो, सामान्य पूर्ण अपूर्ण, सामान्य पूर्ण अपूर्ण आसन्न संदिग्ध हेतु, है ना। याद हो गया ना। अभी हम सामान्य भूतकाल की बात करें तो भैया सामान्य भूतकाल क्या होता है बताओ। सामान्य भूतकाल क्या होता है, हम ये तो जान ले, हमने तो ये तो जान लिया ना कि भूतकाल 6 प्रकार के होते हैं। अब हम ये भी जान लेते हैं कि भैया ये सामान्य जो 6 प्रकार होते हैं भूतकाल के, उनमें पहला जो है सामान्य भूतकाल, वो होता क्या है भैया, ये क्या होता है सामान्य भूतकाल। ठीक है, तो सामान्य भूतकाल का मतलब क्या, क्रिया का ऐसा रूप जो बीते हुए समय में होने का बोध हो लेकिन समय निश्चित ना हो। ठीक है, लेकिन समय निश्चित ना हो, सामान्य भूतकाल कहलाता है। मतलब भूतकाल का मतलब ही वही हुआ कि आपका काम तो हो चुका है। ठीक है, भूतकाल का मतलब क्या यार, बीता हुआ आपका। ठीक है, तो सामान्य भूतकाल का मतलब हुआ आपका काम तो हो चुका है लेकिन टाइम डिफाइंड नहीं है, आपको पता नहीं है कि कब हुआ है। ठीक है ना। आपने पढ़ाई तो करी है लेकिन आपको पता नहीं कब करी। ठीक है, आपके दोस्त ने आपसे बुक तो ली है पढ़ने के लिए, कभी ली होगी, लेकिन आपको पता ही नहीं है कि कब ली है। ठीक है, सविता ने खाना तो खाया है, सविता ने खाना खाया है लेकिन आपको एग्जैक्ट टाइम नहीं पता है कब खाया है। मोहन गया है, मोहन चला गया है। ठीक है, मोहन कहाँ, अच्छा सविता ने खाना खाया, कोई मुझे बता सकता है उसमें सकर्मक क्रिया है कि अकर्मक क्रिया है। भाई क्रिया को मैंने काफ़ी डिटेल में पढ़ाया, तो बताओ सविता ने खाना खाया अकर्मक है कि सकर्मक, कहाँ जवाब दो आप लोग। जवाब दो भाई, जनता जवाब मांग रही है आप लोगों से। इतना पढ़ाने के बाद आप जनता को जवाब नहीं दे पाए तो आप लोगों को शर्म आनी चाहिए, है ना। तो सविता ने खाना खाया सकर्मक है कि अकर्मक, बोलो ना आप लोग। सविता ने खाना खाया, ठीक है, खाना खाया। ठीक है, तो खाना खाया तो हो गई क्रिया। ठीक है, खाया हो गई क्रिया, भाई खाना। ठीक है, और खाना हो गया कर्म। ठीक है, खाना हो गया कर्म और सविता हो गई कर्ता। तो कर्ता भी है, कर्म भी है, क्रिया भी है। जिस क्रिया के साथ कर्म हो वो क्या है, सकर्मक है, और जहाँ पे कर्म ही ना हो वो तो अकर्मक हो जाएगा, है कि नहीं। कुछ गलत बोल दिया हो तो भाई ज़बान खींच लेना आप लोग मेरी, और क्या बताऊँ, है ना। समझ में आया आप लोगों को। ठीक है, तो सविता ने खाना खाया। ठीक है, इसका मतलब क्या हो, सविता ने खाना खाया, इट मीन्स क्या, सकर्मक क्रिया है ना भाई। सविता ने क्या खाया, मैंने कहा था आपसे जब क्रिया पढ़ना तो आपको सकर्मक क्रिया पता करना है, तो आप क्या लगा के देख लेना, सविता ने क्या खाया, भाई खाना खाया है सविता ने। ठीक है, खाना खाया, कोई बिस्किट विस्किट नहीं खाया। या बिस्किट खाती तब भी यार सकर्मक होती। ठीक है, अगर आप ऐसे लिख दो सविता ने खाया, सविता ने खाया, तब अकर्मक हो जाएगी। कुछ पता ही नहीं क्या खाया, खाया होगा जो खाया होगा, है ना। मोहन गया, सकर्मक है कि अकर्मक, कमेंट करके बताओ। आप लोग बता सकते हो, मैं नहीं बताऊंगी अब। ठीक है, कविता ने पढ़ा, कविता ने पढ़ा। ठीक है, सामान्य भूतकाल की बच्चे बात कर रहे हैं हम लोग।
कविता ने पढ़ा, ठीक है। देखो आपको ये तो पता है, ठीक है, कि काम हो गया है, सविता ने पढ़ तो लिया है, लेकिन कब पढ़ा है टाइम नहीं निश्चित है, टाइम का नहीं पता है ना, आज पढ़ा या कब पढ़ा या 1 साल पहले पढ़ा है, ठीक है, या 2 दिन पहले पढ़ा है, पता ही नहीं है यार कब पढ़ा है। दिमाग ख़राब करके रख दिया है कविता ने, ठीक है। तो कविता ने कब पढ़ा है पता ही नहीं है, तो क्या हो जाएगा सामान्य भूतकाल। सामान्य भूतकाल का बच्चे मतलब ये होता है जब हमें टाइम का पता नहीं होता है, जब टाइम डिफाइन नहीं होता है उसे सामान्य भूतकाल कहते हैं, ठीक है। देखो कविता ने पढ़ा, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, कर्मक क्रिया हो जाएगी या कर्मक। बच्चे कविता ने पढ़ा, ठीक है, क्या पढ़ा कविता ने, पढ़ा, पढ़ा एक क्रिया हो गई, कविता हो गया कर्ता, ठीक है, लेकिन कर्म तो है ही नहीं ना, तो अकर्मक हो जाएगा। अब गीता ने गीता पढ़ी, गीता ने गीता पढ़ी, क्या पढ़ी गीता ने, गीता पढ़ी, ठीक है। तो गीता ने गीता पढ़ी, ठीक है, गीता एक गीता इसका नाम है तो ये कर्ता हो गया, ठीक है। पढ़ना क्या है, क्रिया हो गए, और गीता एक हॉली बुक है, ठीक है, हॉली बुक है, ठीक है, आपको पता है गीता के बारे में, ग्रंथ है ये गीता, ठीक है। तो यहाँ पे गीता ने क्या पढ़ा भैया, गीता ने गीता पढ़ी, तो यहाँ पे सकर्मक क्रिया है क्योंकि वो गीता पढ़ रही है, ठीक है। एक तो गीता नाम है, दूसरा एक गीता एक ग्रंथ है, ठीक है। तो गीता अब क्या पढ़ रही है, गीता पढ़ रही है, इट मीन्स सकर्मक क्रिया है ना। लेकिन गीता ने गीता पढ़ी, कब पढ़ी, टाइम का नहीं पता है ना, टाइम में नहीं बताया गीता ने कब गीता पढ़ी, सुबह पढ़ी कि शाम को पढ़ी कि रात को पढ़ी, है ना। तो फिर जब टाइम नहीं दिया हुआ है वो तो सामान्य भूतकाल हो जाएगा। आया बात समझ में बच्चे, जिसको समझ में आया है वो लाइक कर दें एक बार भाई, कमेंट भी कर दें, ठीक है। अब हम पूर्ण भूतकाल की बात करेंगे, ठीक है। पूर्ण भूतकाल का मतलब होता है बच्चे जब काम आपका बहुत पहले पूरा हो गया, बहुत ही पहले, है ना। आपसे किसी ने पूछा यूपी टेट की तैयारी हो गई, आपने कहा कब की हो गई मेरी तैयारी, हमने पूरी पढ़ाई कर ली थी, हमने पूरा यूपी टेट की पढ़ाई कर ली थी। कब कर ली थी, काफ़ी पहले कर ली थी, 1 साल पहले ही कर ली थी, ठीक है। जब आप, है ना, बीटीसी से पहले ही कर ली थी किसी ने, है ना। तो वो लोग काफ़ी स्मार्ट होते हैं जो लोग बीटीसी से पहले यूपी टेट की तैयारी कर रहे हैं या बीएड से पहले, ठीक है। उनकी बातों में आपको नहीं जाना है, ठीक है। ऐसे लोगों की बातें में, जैसे सविता ने किताब पढ़ी थी, ठीक है, पढ़ी थी, वहाँ पे क्या था, पढ़ा, वहाँ पे टाइम नहीं निश्चित है। लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे मतलब पढ़ी थी। जैसे आपसे कभी कभी कोई पूछता है ना कि आपकी बहन गाना गा लेती है, आप सोचोगे फिर कहोगे हाँ गाया तो था उसने गाना, है ना, गाया तो था गाना गाया था एक बार, मतलब काफ़ी पहले गाया था उसने, ठीक है। आपने कभी क्या है उसने, आपके भाई ने कभी कार चलाई, आपसे किसी ने पूछा, आपने बोला सोहन ने कार चलाई थी, कार चलाई थी, जब तक आपकी मेमोरी में याद आ रहे तब तक, है ना। तो पूर्ण भूतकाल का मतलब होता है काम जो है काफ़ी पहले हो चुका है, मतलब काफ़ी पहले पूरा हो चुका है काम। और अगर हम बात करें सामान्य भूत का, तो सामान्य भूत में काम तो आपका पूरा हो जाता है भूतकाल में, सामान्य भूतकाल में, लेकिन टाइम डिफाइन नहीं होता है, ठीक है। और इसमें टाइम तो डिफाइन नहीं होता है, लेकिन ये पता होता है कि काफ़ी पहले हो चुका है। और इसमें सामान्य भूतकाल में मतलब ये नहीं पता होता है कि आपका काम तो पूरा हो चुका है, लेकिन सविता ने खाना तो खा लिया, पता नहीं उसने 1 हफ्ते पहले खाना खाया है या फिर कल खाना खा लिया था, है ना। मोहन गया है, मोहन गया, आपको ये तो पता है मोहन गया, लेकिन कल गया था, परसों गया था, या फिर 1 महीना पहले गया था, ये नहीं पता होता है ना। तो ये हो गया। अब हम बात करेंगे आसन्न भूतकाल। अगर बच्चे हम आसन्न भूतकाल की बात करें ना बच्चे, तो आसन्न भूतकाल का मतलब होता है कि आपका काम तुरंत अभी अभी पूरा हुआ है, ठीक है। मैंने कहा आपने पढ़ाई की है ना, तो आप कहोगे हाँ हाँ मैम हमने पढ़ लिया है, ठीक है। बहुत सारे बच्चे यही रिप्लाई करते हैं भाई, है ना, काफ़ी स्मार्ट हो रहे हैं बच्चे, है ना। तो मैंने आपसे पूछा क्या पढ़ाई चल रही है आपकी, कैसी चल रही है, पढ़ाई की थी कि नहीं, आपने बोला हाँ मैम पढ़ लिया है, अच्छा। और तबीयत कैसी है, तबीयत ठीक है, ठीक है। मोहन कहाँ गया है, मोहन बाज़ार गया है, अच्छा मोहन बाज़ार गया है, सकर्मक क्रिया है कि अकर्मक क्रिया, भाई मोहन कहाँ गया है, बाज़ार गया है, ठीक है। तो बाज़ार जाना क्या है, सकर्मक क्रिया है, ठीक है। और मोहन गया है तो वो अकर्मक हो जाएगी, ठीक है।
श्याम बाजार गया है, ठीक है। तो बाजार कहाँ गया है श्याम भाई? बाजार गया है। तो ये क्या हो जाएगी? सकर्मक क्रिया। मैंने बच्चों को पढ़ाया है भाई, पढ़ाया है, बढ़ाया है नहीं है। मैं क्यों पढ़ाऊँगी बच्चों को भाई? पढ़ाया लिखो यहाँ पे, है ना। पढ़ाया है, मैंने बच्चों को पढ़ाया है, ठीक है। ओके, तो ये आसन्न भूतकाल, मैंने अभी अभी बच्चों को पढ़ाया है यार, है ना। तो आसन्न भूत का देखो बच्चे, सामान्य भूत का मतलब हुआ आपका काम तो पूरा हो गया है लेकिन आपको टाइम नहीं पता है। मतलब खाना तो उसने खा लिया है लेकिन ये नहीं पता है कि कल खाया था या परसों खाया था या 10 दिन पहले खाया है। पूर्ण भूतकाल का मतलब होता है आपका काम काफ़ी पहले, मतलब काफ़ी पहले पूरा हो चुका है, ठीक है। और आसन्न भूत का मतलब होता है काम अभी तुरंत हुआ है। जैसे मोहन अभी, मतलब मोहन गया है, श्याम बाजार गया है, ठीक है। अभी मतलब आपके घर में कोई आता है, पूछता है भाई वो कहाँ चला गया है, तो आप बोलोगे वो अभी गया है, बाजार गया है वो, ठीक है। आपके यहाँ कोई पूछने आया पापा कहाँ है, पापा तो ऑफिस गए हैं, है ना। तो इसमें क्या होता है कि काम अभी अभी पूरा हुआ। अपूर्ण भूत का मतलब होता है, अपूर्ण भूत का मतलब क्या होता है बच्चे? आपका काम जो है क्रिया के जारी रहने, बीते समय में क्रिया का मतलब जारी रहने का बोध होता है। जैसे कि इसमें जनरली रहा था, मतलब भूतकाल है ना, तो था ही होगा ना, ये तो जाहिर सी बात है ना। तो जैसे मम्मी खाना बना रही थी, आपसे किसी ने पूछा मम्मी क्या कर रही है, ठीक है। तो इसमें काम जारी रहता है, हो चुका होता है लेकिन जारी रहता है ना। तो मम्मी खाना बना रही थी, राधा क्या कर रही है? राधा सिलाई कर रही थी, है ना। तो ज़्यादातर इसमें काम जो है जारी रहने का बोध होता है, कॉन्टिन्यू है प्रोसेस, ठीक है। सीता कॉफ़ी बना रही थी, सीता क्या कर रही थी भाई? कॉफ़ी बना रही थी वो, ठीक है। तो हमने एक बार फिर से देख लेते हैं क्योंकि ये काफ़ी थोड़ा सा मतलब आपको याद करने में प्रॉब्लम हो सकती। सामान्य भूत का मतलब हुआ काम पूरा हो चुका है यार, लेकिन क्या है, टाइम डिफाइंड नहीं है, टाइम का पता नहीं यार। उसने खाना खा लिया, उसने कविता ने पढ़ा है लेकिन कब पढ़ा है पता ही नहीं है। पूर्ण भूत का मतलब क्या हुआ? इसमें जनरली था थी थे लिखा होता है, ठीक है। था थी थे तो सब में ही लिखा होता है, लेकिन इसमें पूर्ण भूत का मतलब, पूर्ण का मतलब क्या हुआ भाई? काम पूरा हो चुका है। और कब पूरा हो चुका? काफ़ी पहले पूरा हो चुका है यार। आसन्न भूत का मतलब क्या है? कार्य अभी पूरा हुआ है, ठीक है। जैसे मोहन कहाँ है? बाजार गया है, ठीक है, अभी लौटा नहीं है, ठीक है। मैंने क्या है, बच्चों को अभी पढ़ाया है। पढ़ाया है का मतलब क्या? हम पढ़ा तो चुके हैं, पढ़ाया है का अभी अभी पढ़ाया ही होगा, है ना। अपूर्ण भूत का मतलब क्या है कि काम जारी रहता, काम पूरा तो हो चुका है लेकिन जारी रहता है। जैसे मम्मी खाना बना रही थी, राधा सिलाई कर रही थी, सीता कॉफ़ी बना रही थी। संदिग्ध भूत का मतलब क्या हुआ? जहाँ पे संशय होगा, ठीक है। आपसे मैंने पूछा क्या मम्मी क्या कर रही है, यार मम्मी खाना बना रही होगी, मतलब थोड़ा सा कन्फ्यूजन नहीं हो रहा है, मम्मी खाना बना रही होगी, ठीक है। सीता क्या कर रही है? सीता कॉफ़ी बना रही होगी, है ना। जब हम थोड़ा सा संशय की, थोड़ा सा कन्फ्यूजन, आपसे मैंने पूछा मम्मी क्या कर रही है, आपको पता है ना मम्मी खाना बना रही थी यार, आप देख के आए थे मम्मी खाना बना रही थी, तो आपको पता है यहाँ पे, है ना। तो यहाँ पे अपूर्ण भूतकाल है, काम जारी है। लेकिन संदिग्ध भूत का मतलब आपके मन में थोड़ा कन्फ्यूजन है, आपको पता नहीं है मम्मी क्या कर रही है, आपने तुक्का लगा दिया मम्मी खाना बना रही होगी, है ना। राम क्या कर रहा है? राम ने पुस्तक, आपसे किसी ने पूछा होगा राम ने पुस्तक पढ़ी कि नहीं, आपने कह दिया राम ने पुस्तक पढ़ी होगी, लेकिन क्या आपको इसमें कंफर्म है? नहीं कंफर्म है ना, है ना। तो सामान्य भूत की बच्चे बात करेंगे तो उसमें टाइम दिया नहीं होता, उसमें काम तो पूरा हो जाता है लेकिन टाइम नहीं दिया होता है ना। राम ने खाना खाया लेकिन कब खाया ये नहीं पता है, ठीक है। अगर हम पूर्ण भूत की बात करें तो काम काफ़ी पहले पूरा हो चुका होता है, ठीक है। जैसे सविता ने किताब पढ़ी थी। आसन्न भूत की बात करेंगे तो काम अभी अभी पूरा हुआ होता है। अपूर्ण भूत की बात करेंगे तो काम जारी रहा होता है, मतलब काम पूरा तो हो चुका होता है लेकिन क्रिया के जारी रहने का बोध होता है। जैसे मम्मी खाना बना रही है। और संदिग्ध भूत का मतलब जैसे मम्मी ने खाना बनाया होगा, ठीक है। अभी हम बात करें हेतु मत भूतकाल की, ठीक है। तो हेतु मत भूतकाल का मतलब जिसमें कोई कंडीशन रख दी जाए, जिसमें कोई शर्त लगा दी जाए, है ना। जैसे कि यदि तुमने दवाई खा ली होती ना बच्चा तो तुम बीमार नहीं होते,
इसका मतलब क्या, तुम बीमार हो चुके हो, ठीक है, तुम बीमार पड़ चुके हो। अब तुमसे क्या कहा जा रहा है, अगर तुमने टाइम से दवाई खा ली होती ना तो तुम आज ये दिन नहीं देखने पड़ते हमें, हैं। अगर तुमने पढ़ाई कर ली होती ना तो फिर आज इतना परेशान नहीं हो रहे होते। अगर धूप में नहीं खेलते ना तो इतने काले नहीं पड़ते तुम, है ना, टैनिंग नहीं होती, है ना। तुमने अगर खाना बना दिया होता ना तो पापा भूखे नहीं सोते। इट मीन्स क्या, पापा भूखे सो रहे हैं, ठीक है। एक क्रिया हो चुकी है, मतलब एक क्रिया हो रही है, ठीक है। भूत की बात है ना, भूतकाल की बात है। यदि तुमने दवाई ली होती तो तुम बीमार नहीं पड़ते। इसका मतलब क्या, अगला वाला सेंटेंस हो चुका है, तुम बीमार पड़ चुके हो। क्यों बीमार पड़ चुके हो, क्योंकि तुमने दवाई नहीं ली है, ठीक है। पापा भूखे नहीं सोते, ठीक है। यदि तुमने खाना बनाया होता, इसका मतलब क्या, पापा भूखे सो रहे हैं क्योंकि तुमने खाना नहीं बनाया है। तुमने रिजर्वेशन करा लिया होता ना तो धक्के नहीं खाने पड़ते, है ना। इसका मतलब क्या, तुम मतलब धक्के खा रहे हो, ठीक है। तुमने मेहनत से पढ़ाई की होती ना तो फेल नहीं होते। इट मीन्स क्या, तुम फेल हो चुके हो, इसीलिए तुमसे कहा जा रहा है, ठीक है। आई बात समझ में, सामान्य मतलब भूतकाल आ गया समझ में, कितना खतरनाक है भूतकाल। सामान्य भूतकाल की बात करें तो क्या होगा बच्चे, हम बिना देखे पढ़ते हैं इसको। सामान्य भूत की बात करेंगे बच्चे तो क्या होगा, इसमें काम तो पूरा हो चुका है लेकिन टाइम का कन्फ्यूजन होता है, टाइम नहीं दिया होता है, ठीक है। पूर्ण भूत की बात करेंगे तो पूर्ण भूत का मतलब क्या, पूर्ण भूत का मतलब होता है कि काम पूरा हो चुका है, काफ़ी पहले पूरा हो चुका है। जैसे मोहन ने किस पुस्तक पढ़ी थी, ठीक है। अपूर्ण भूत का मतलब क्या होता है, नहीं, आसन्न भूत का मतलब काम जारी है, ठीक है। जैसे कि मोहन स्कूल गया है, ठीक है। मोहन कहाँ गया है आपसे पूछा गया, मोहन स्कूल गया है, ठीक है। अपूर्ण भूत का मतलब क्या हुआ यार, काम जारी, जैसे मम्मी खाना बना रही थी, ठीक है। संदिग्ध भूत का मतलब क्या है, मम्मी ने खाना बनाया होगा यार, ठीक है। अब हम बात कर हेतु का मतलब जब कोई शर्त लगा दी जाए, समझ में आ गया, ठीक है। याद हो जाना चाहिए यहीं पे, है ना। मैं तो ये कहूँगी आप 2-3 लाइन के छोटे छोटे नोट्स बना लो, ठीक है। वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाएगा आपके लिए, अच्छा हो जाएगा। अगर हम वर्तमान काल की बात करें बच्चे तो इसके 5 भेद होते हैं, ठीक है ना। उसके 6 भेद थे, उसके 6 थे ना, हाँ, हेतु भेद था इसमें, इसके 5 हैं। सामान्यतः वर्तमान काल के 5 भेद होते हैं, ठीक है। वर्तमान काल का मतलब क्या है, क्रिया के जिस रूप में कार्य का चल रहे समय में होने का बोध हो, वो क्या होता है, वर्तमान काल कहलाता है। वर्तमान काल कितने प्रकार के होते हैं, 5। कौन कौन से, सामान्य, अपूर्ण, ठीक है। अच्छा, पूर्ण इसमें क्यों नहीं है, देखो पूर्ण इसलिए नहीं है, जब काम आपका पूरा ही हो जाएगा तो पूरा का मतलब बीता हुआ कल, जो काम पूरा हो चुका है इसका मतलब क्या है, बीता हुआ कल। तो अपूर्ण क्या है, अपूर्ण वर्तमान का मतलब क्या, अभी पूरा नहीं हुआ है, इसीलिए वर्तमान में। तो सामान्य वर्तमान में क्या हो जाएगा, सामान्य, अपूर्ण, संदिग्ध, संभाव्य। भाई वर्तमान में क्या है, संभावनाएं होती हैं। अज्ञात वर्तमान काल, ठीक है। तो वर्तमान में कौन सा होता है, सामान्य, अपूर्ण, संदिग्ध, सामान्य, अज्ञात। सामान्य, अपूर्ण, संदिग्ध, सामान्य, अज्ञात। सामान्य, अपूर्ण, संदिग्ध, सामान्य, अज्ञात, ठीक है। ये 5 याद कर लो ऐसे करके, ठीक है। और नेक्स्ट हम सामान्य वर्तमान काल में क्या होता है, सामान्य रूप से चलते समय में क्रिया का होने का बोध होता है। सही बात है, वर्तमान काल की यही विशेषता है। जैसे इसमें क्रिया ता है, ती है, ते है का प्रयोग होता है। जैसे राम किताब पढ़ता है, ठीक है। मम्मी खाना बनाती है, ठीक है। राधा नाचती है, ठीक है। तो इसमें क्रिया चलती है यार, क्रिया का मतलब चलते समय में क्रिया हो रही है, ठीक है। अगर हम अपूर्ण वर्तमान की बात करें ना तो इसमें क्रिया के चलते समय में क्रिया जारी रहती है, ठीक है। सामान्य वर्तमान में क्या है, चलते समय में क्रिया होती है और ता है, ती है, ते है प्रयोग होते हैं। जैसे राम किताब पढ़ता है, ठीक है। मम्मी खाना बनाती है। लेकिन हम अपूर्ण वर्तमान की बात करेंगे ना तो इसमें रहा है, रही है, रहे हैं प्रयोग में ज़्यादातर लाए जाते हैं, ठीक है। इसमें क्रिया के चलते समय में क्रिया जारी रहती है। जैसे हलवाई समोसे बना रहा है, ठीक है। राम जा रहा है, रहा है, रही है आता है ना। सीता पढ़ रही है, गीता सेब खा रही है, ओके। संदिग्ध वर्तमान की बात करेंगे। जैसे संदिग्ध वर्तमान का मतलब क्या हुआ, थोड़ा सा संदिग्ध या संशय होता है,
ठीक है। और वर्तमान है ना, तो वर्तमान में क्या, मीना गाना गाती है। ठीक है। जैसे कि संदिग्ध वर्तमान की बात करेंगे जब हम, तो सामान्य वर्तमान में क्या होता है, सामान्य वर्तमान जैसा ही होता है, लेकिन उसमें क्या, जैसे मम्मी खाना बनाती है, ये सामान्य वर्तमान हो गया। हमने क्या बोला, मम्मी खाना बनाती होगी, तो ये क्या हो जाएगा, सामान्य वर्तमान, संदिग्ध वर्तमान काल। मैंने कहा मीना गाना गाती है, तो ये क्या है, सामान्य वर्तमान है। ठीक है। मैंने कहा मीना गाना गाती होगी, ये क्या हो जाएगा, संदिग्ध वर्तमान हो जाएगा। डिफरेंस समझ में आया। अपूर्ण वर्तमान की अगर बात करें भाई, अपूर्ण का मतलब क्या, काम पूरा नहीं हुआ और अब संभावनाएं आने वाली हैं। ठीक है। तो इसमें रहा है, रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे का प्रयोग होता है। जैसे मीना गाना गा रही होगी। ठीक है। आपको पता नहीं है मीना गा रही है कि नाच रही है, लेकिन आपने क्या है, तुक्का लगा दिया कि मीना गाना गा रही होगी। मम्मी खाना बना रही होगी, मतलब आपने क्या, तुक्का ही तो लगाया है, क्या पता मम्मी कपड़े धुल रही हो, है ना। तो अपूर्ण वर्तमान में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे। ठीक है। आज्ञार्थ वर्तमान। ठीक है। आज्ञार्थ वर्तमान का मतलब, आज्ञार्थ, इसका मतलब क्या, आदेश देना होता है। ठीक है। जैसे किताब बंद कर दो, चलो बहुत हो गया पढ़ाई, किताब बंद कर दो। टिफिन ख़त्म करो अपना, चलो टिफिन ख़त्म करो अपना। ठीक है। कपड़े धुलो, खाना खाओ, जल्दी आँख से फूट लो, है ना। तो इसमें आदेश देते हैं ज़्यादातर। एक बार रिवीजन कर लेते हैं भैया, वरना आप हो जाओगे कंफ्यूज, फिर पढ़ाई का कोई मतलब ही नहीं बनता। थोड़ा सा हम भूतकाल से देख लेते हैं एक बार फिर से, है ना। ये मैं सोच रही हूँ आपको कोई कन्फ्यूजन ना। भूतकाल 6 प्रकार के होते, कौन, सामान्य, पूर्ण, अपूर्ण, आसन्न, संदिग्ध, हेतुवत। सामान्य का मतलब क्या, काम पूरा हो चुका है। ठीक है। लेकिन क्या है, टाइम डिफाइंड नहीं है। जैसे सविता ने खाना खाया, खाया का मतलब क्या, काम पूरा हो चुका है। गीता ने गीता पढ़ी है, लेकिन टाइम नहीं पता। पूर्ण भूतकाल का मतलब क्या, काम काफ़ी पहले पूरा हो चुका है। ठीक है। जैसे सोहन ने कार चलाई थी, काफ़ी पहले चलाई थी। आसन्न भूत का मतलब क्या, कार्य अभी अभी पूरा हुआ है। जैसे मोहन कहाँ गया, मोहन बाजार गया है ना, तो अभी अभी गया ना। अपूर्ण भूत का मतलब क्या हुआ कि काम जारी, क्रिया के जारी रहने का बोध होता है। ठीक है। जैसे मम्मी खाना बना रही थी ही लगेगा, है नहीं लगेगा, क्योंकि क्या है, भूत है ना। राधा सिलाई कर रही थी। ठीक है। संदिग्ध भूत का मतलब क्या है, संदिग्ध का मतलब संशय होना, यार मम्मी ने खाना बनाया होगा। ठीक है। मार दिया तुक्का, राम ने पुस्तक पढ़ी होगी। ठीक है। हेतु भूत का मतलब क्या, शर्त रख दी जाए, तुमने पढ़ाई की होती ना तो आज तुम ना कलेक्टर होते। ठीक है। कलेक्टर नहीं हो इसीलिए, आज तुम कुछ नहीं हो इसीलिए तुमसे कहा जा रहा है, तुमने पढ़ाई की होती ना तो तुम भी कलेक्टर होते, है ना। तो इसमें थोड़ा सा क्या होता है भाई, आपका कंडीशंस रख दी जाती हैं, और जनरली हमारे घर वाले क्या करते हैं, कंडीशन ही तो रखते हैं। वर्तमान काल की बात करें ना, तो इसके 5 वेद होते हैं। कौन कौन से, सामान्य वर्तकाल में क्रिया के चलते रहने का बोध होता है। जैसे इसमें ता है, ती है, ते है लगे होते हैं। जैसे राम किताब पढ़ता है। ठीक है। मोहन गाना गाता है, राधा नाचती है। अपूर्ण वर्तमान का मतलब क्या है, क्रिया के चलते समय में जारी रहना, और इसमें रहा है, रही है लगता है। जैसे हलवाई समोसे बना रहा है ना। संदिग्ध वर्तमान का मतलब क्या है, इसमें संदिग्ध मतलब संशय तो रहता है, और इसमें ता है, ती है। संदिग्ध वर्तमान काल सामान्य वर्तमान काल में अगर हम लगा दें होगा, होगी, होगे। ठीक है। सामान्य वर्तमान काल में क्या कर दें, होगा, होगी, होगे लगा दे। जैसे मीना गाना गाती है। ठीक है। ये सामान्य का है। अब मीना गाना गाती होगी हम कर दें तो ये संशय हो गया ना, तो ये संदिग्ध हो जाएगा। ठीक है। अपूर्ण वर्तमान काल में क्या हो, संभावनाएं होंगी। ठीक है। जैसे, और रही होंगी, रहे होंगे लगाया जाता है। जैसे मीना गाना गा रही होगी, ये अपूर्ण वर्तमान हो जाएगा। आज्ञार्थ में आज्ञा देना, जैसे किताब बंद करो, कपड़े धुलो। भविष्य काल की अब हम बात करते हैं। देखो भविष्य काल की अगर हम बात करें ना, तो जो हमारी पुरानी वाली एनसीईआरटी है उसके अकॉर्डिंग भविष्य काल 3 प्रकार का था। सामान्य भविष्य काल, संभाव्य भविष्य काल और आज्ञार्थ भविष्य काल। ठीक है। सामान्य भविष्य काल की अगर हम बात करें ना, तो इसमें एगा, एगी, एगे लगा होता है ज़्यादातर।
ठीक है। और इसमें क्या है, क्रिया में आने वाले समय में कार्य के होने का बोध होता है। जैसे बच्चे खेलेंगे, ठीक है, राधा नाचेगी, ठीक है। अब राधा नाचेगी कब नाचेगी, जब टाइम होगा तब नाचेगी, हमारे कहने से थोड़ी ना नाचेगी। सीता गाना गाएगी, है ना, जब उसका मन होगा तो गाएगी, है ना। तो क्या है, आने वाले टाइम पे काम करेगी ना। संभाव्य भविष्य काल में क्या होगा, क्रिया के जिस रूप में शायद अगले महीने, मतलब शायद का प्रयोग होता है, संभाव्य, संभावनाएं होती है इसमें, ठीक है। शायद मैं पास हो जाऊं, बड़ी कठिन समस्या है ना। मजाक कर रही हूँ, ठीक है। शायद अगले महीने तक फसल पक जाए, है ना। किसान ऐसे जनरली बोलते हैं, ठीक है। किसान फैमिली से बिलोंग करती हूँ ना, तो मैं ये सारे दर्द बहुत अच्छे से समझती हूँ, ठीक है। क्योंकि किसानों की पूरी आजीविका निर्भर करती है क्या, फसलों पे, ठीक है। तो उनको ये कयास लगाना सही है ना। शायद वह ठीक हो जाएगा, कोई बीमार है यार, आपका यार दोस्त कोई भी हो सकता है, और वो आप क्या कहते हो, शायद वो ठीक हो जाए, है ना। और इसमें जनरली क्रिया क्या लगाई जाती है, शायद, ठीक है। और क्रिया में ए ऊ आदि का प्रयोग होता है। जैसे शायद मैं पढ़ा पाऊँ, ठीक है। शायद मैं वहाँ जा पाऊँ, ठीक है। शायद वह खाना बना पाए, ठीक है। ये सारे शब्द होते हैं। आज्ञार्थ भविष्य में क्या होता है, ई एगा लगा होता है। जैसे मैं जनरली के आज्ञार्थ भविष्य काल का मतलब क्या, मैं आज्ञा तो आपको दे रही हूँ, ठीक है, लेकिन थोड़ा रिस्पेक्ट से। जैसे आप वीडियो देख लीजिएगा, ठीक है, मैं आपको कह रही हूँ और एक रिक्वेस्ट भी करते जा रही हूँ, ठीक है। कल आप आइएगा, ठीक है ना। इट्स अ काइंड ऑफ रिक्वेस्ट ना। बापूजी गर्म पानी से नहा लीजिएगा, ठीक है। ठंडी चल रही भाई, आप अपने पेरेंट्स को गर्म पानी से ही नहाने दोगे ना, तो आप क्या बोलोगे, गर्म पानी से नहा लीजिएगा, है ना। तो हमारा ये क्या लिंग वचन काल पर हो गया है। और कल हम बात करेंगे समास संधि। भाई अच्छे से पढ़ लेना, ठीक है। इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, इग्नोर नहीं किया जा सकता है, क्योंकि एक एक नंबर मैटर करता है, ठीक है। और एक एक नंबर आप लोगों के लिए मायने रखता है, क्योंकि कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। ओके, क्लास पसंद आए तो शेयर भी कर देना, और लाइक और सब्सक्राइब तो कर ही देना, और कमेंट करके बता देना यार कैसा पढ़ाती हूँ, अच्छा बुरा जो भी है ना। अच्छा पढ़ाऊँगी तो अच्छा कहोगे, अगर नहीं समझ में आएगा तब तो आप बुरा ही कहोगे, है ना। ओके, थैंक यू सो मच, कीप वॉचिंग। वैसे मैं कोई कसर नहीं छोड़ती हूँ कि आपको समझ में ना आए, लेकिन फिर भी नहीं आता है तो फिर आपकी जैसी मर्जी, है ना। ओके, क्योंकि 100% तो सबको संतुष्ट नहीं किया जा सकता है कि नहीं, है ना। अब मुझसे 100 बच्चे पढ़ते हैं तो मुझे पता है 95 बच्चों को तो समझ में आता है। अगर मुझसे 100 बच्चे पढ़े ना तो 95 बच्चों को समझ में आएगा, क्योंकि मुझे अपने पे इतना भरोसा है। लेकिन उन पाँच बच्चों को तो मैं नहीं संतुष्ट कर पाऊँगी, क्योंकि जो पढ़ना ही नहीं चाहते हैं, जो किसी प्रकार से कंप्रोमाइज़ चाहते ही नहीं है अपनी लाइफ में, ना पढ़ना चाहते हैं, मतलब जो नहीं पढ़ना चाहता ना, दे हैव मैनी रीजन यार, उनको समझाया नहीं जा सकता। और जो पढ़ना चाहता है ना, वो कहीं भी कभी भी पढ़ सकता है। ओके, लर्निंग वो कभी भी कर सकता है, ठीक है। तो थैंक यू सो मच, कीप वॉचिंग। और अभी से आप लोगों के लिए ऑल द बेस्ट ऑफ लक है आप सभी लोगों को। भगवान करे आपका एग्ज़ाम निकल जाए। भाई देखो, मैं यही, मतलब आपको मैं सच बताऊँ ना, तो मैं अपने मतलब यही भगवान से विश करती हूँ। हर जो भी बच्चा मुझसे नया पढ़ने आता है ना, तो मैं एक बार भगवान को याद कर लेती हूँ। इसलिए नहीं कि मेरे पास बच्चों की फ़ौज इकट्ठा हो गई, इसलिए कि भगवान ये बच्चा जिस उम्मीद से मेरे पास आया है ना, भगवान उस उम्मीद को पूरा करना। मैं भगवान पे काफ़ी ट्रस्ट करती हूँ, ठीक है। तो मैं यही विश करती हूँ भगवान जी से कि ये बच्चा जिस उम्मीद से मेरे साथ जुड़ने आया है, जो उम्मीद लेके मुझसे पढ़ने आया है ना, उस बच्चे की वो उम्मीद पूरी कर देना, ठीक है। ये मेरे लिए ज़्यादा मैटर करता है। और एक बच्चे ने मुझसे पूछा था, मैम आपका सपना क्या है। मेरा सपना है बहुत सारे लोगों का सपना पूरा करना, ठीक है। इससे अच्छा कोई सपना हो सकता है क्या। आप सभी लोगों का सपना पूरा करना मेरा सपना है, ठीक है। तो इससे अच्छा सपना कोई हो सकता है क्या, है ना। आप लोग सभी लोग अपनी लाइफ में सक्सेसफुल हो जाएं, है ना। आप सभी लोग अपने पैरों पे खड़े हो जाएं, है ना। जितनी भी औरतें पढ़ती हैं, जितनी भी लड़कियां लड़के, है ना, जितने भी अनएम्प्लॉयड लोग हैं, जो अपनी ज़िंदगी में हार मान चुके हैं, वो लोग खड़े हो जाएं अपने पैरों पे। इससे बड़ी खुशी कोई हो सकती है, और इससे बड़ा मुझे नहीं लगता
कोई सपना भी हो सकता है मेरे लिए, हाँ, क्योंकि सपना पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। मेरे लिए मेरा सपना यही है। ओके, थैंक यू सो मच, कीप वॉचिंग। थैंक यू आप लोगों को इतना ज़्यादा मुझे सपोर्ट करने के लिए। ओके, ऑल द बेस्ट।